लाइफ ऐसी चेंज हुई। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुल्तान, शादी मेरी गुजरात हुई, फिर मैं इधर फिनलैंड आ गई। बहुत मुश्किल होता है बेटियों के लिए माँ बाप से दूर जाना, बट किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत मिस कर रही थी सबको। और दूसरी एक्साइटमेंट की वजह ये है कि इज़हान फर्स्ट टाइम अपने ननियाल ददयाल से मिलेगा। सो एयरपोर्ट की तरफ हम निकल चुके हैं, मैं और इज़हान ट्रैवल कर रहे हैं। इतनी टेंशन थी कि कैसे मैनेज करूँगी। अभी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। सबसे पहले चेक इन और लगेज ड्रॉप करना होता है, और ये पार्ट थोड़ा टाइम लेता है। फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है। बीच का रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि पासपोर्ट आईडी कार्ड की सारी चीज़ें आपको इतनी दफ़ा चेक करानी पड़ती है कि मेरा बस उसी में ध्यान था कि कुछ रहना चाहिए। खैर, जैसे ही टेक ऑफ हुआ इज़हान सो गया था। फिर उसके बाद खाना खाया और मैंने भी थोड़ा रेस्ट कर लिया। ये 3 घंटे की फ़्लाइट थी, बहुत शॉर्ट फ्लाइट है। सो हम लोग उसी टाइम में टर्की पहुंच जाएंगे। वहाँ मेरा 5 घंटे का ले ओवर है। लेट्स सी। फाइनली टर्की हम पहुंच चुके हैं। यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि 5 घंटे का ले ओवर है। सो देखते हैं कि क्या क्या करूँगी यहाँ पे मैं। सबसे पहले तो इज़हान को फ्रेश किया, खुद फ्रेश हुई। अब यहाँ से सोच रही हूँ कि कुछ खाने के लिए ले लूँ, बट मुझे मेरे कार्ड का पिन कोड ही याद नहीं है। खैर, कार्ड मेरा काम नहीं कर रहा, तो चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। यहाँ वॉकिंग एरियाज, सीटिंग स्पेसेस और रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लॉन्ग फ्लाइट के बाद ऐसा ले ओवर हेल्पफुल होता है। खैर, टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली मैनेज तो करना ही है। अब हम लोगों का यहाँ पे गेट नंबर अनाउंस हो चुका है, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना चलना पड़ता है। एयरपोर्ट बहुत प्यारा है यार। चलिए, मैं जा रही हूँ गेट की तरफ। आप साथ साथ व्यूज़ इंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि साइड पे क्या क्या है। खैर, आप लोग बस इंजॉय करें। B3 से हमने स्टार्ट किया था और हमने जाना है B12, जो कि फाइनली मुझे नज़र आ गया। तो चले मिलते हैं अब प्लेन में। तो फाइनली बोर्डिंग हमारी हो चुकी है। अब काफ़ी लंबा सफ़र है ये। प्लेन में बैठते ही मैंने सोने की तैयारियां की। इन्होंने सबसे पहले वाटर बॉटल्स दी और उसके बाद बहुत ही मज़े का खाना। मतलब पिछली फ़्लाइट का बस ठीक ही ठीक था खाना, बट इस फ्लाइट में अच्छा है। इनके मेन्यू ऑप्शंस में पास्ता और राइस थे, तो मैंने राइस मंगवाए। इस पैकेट में आपको ये राइस विद चिकन, चने, काइंड ऑफ सैलेड और ये कुछ फ्लेवर्ड क्रीम थी। खाना बस ठीक ही था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा। तो खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब हम सोने की तैयारी करते हैं। इन्होंने ये सैंडविचेस दिए थे, केक और जूस। ये मैंने साइड पे रख दिया और मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट। तो फाइनली हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सबसे ज़्यादा मसला मेरे लिए यही बना कि लगेज रिसीव करना, वो काफ़ी वेट करना पड़ा। सो फाइनली सामान मैंने ले लिया है। आज वॉज माई ट्रैवल जर्नी फ्रॉम फिनलैंड टू पाकिस्तान। ये लोग बुके और गजरे लेके आए थे और एक प्यारा सा वेलकम